आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त रोहन के साथ घटी। ये बात 2023 की सर्दियों की है, जब रोहन अपने गांव से दिल्ली वापस लौट रहा था। उसका गांव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में है, जहां दूर दूर तक सिर्फ खेत और जंगल है। रोहन जैसे ही टैक्सी में बैठा, उसे कुछ अजीब सा लगा। गाड़ी की सीटें बर्फ जैसी ठंडी थी और एक पुरानी सड़ी हुई लकड़ी जैसी गंध आ रही थी। उसने सोचा, पुरानी गाड़ी है, शायद इसलिए। रामू चाचा ने कहा, बेटा, रास्ता सुनसान है, लेकिन मैं तुम्हें बस स्टैंड तक पहुंचा दूंगा। रोहन ने हेडफोन्स लगाए, गाने चालू किए और खिड़की से बाहर देखने लगा। लेकिन रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, जिसके बारे में गांव में डरावनी कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई बार लोग गायब हो जाते हैं। रोहन को यह सब बकवास लगता था, लेकिन उस रात कुछ और ही होने वाला था। जंगल के बीच में टैक्सी की हेडलाइट्स अचानक टिमटिमाने लगी। रोहन ने पूछा, चाचा, ये क्या हो रहा है? रामू चाचा ने हंसते हुए कहा, पुरानी गाड़ी है बेटा, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन तभी गाड़ी अचानक रुक गई। रामू चाचा बोले, रुक, मैं इंजन चेक करता हूं, और गाड़ी से उतर गए। रोहन अब अकेला था। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे। तभी उसे लगा कि कोई पीछे की सीट पर बैठा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को तसल्ली दी, शायद दिमाग का वहम है। कुछ मिनट बाद रामू चाचा वापस आए, लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी कर्कशता थी जो पहले नहीं थी। रोहन ने ध्यान से देखा तो पाया कि उनकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रोहन ने डरते हुए पूछा, चाचा, आप ठीक तो हैं? रामू चाचा ने जवाब नहीं दिया और गाड़ी तेजी से चलाने लगे। रास्ते में एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। रोहन को कुछ गलत लग रहा था, इसलिए उसने चाचा से रुकने को कहा। जैसे ही गाड़ी मंदिर के पास रुकी, रोहन ने देखा कि ड्राइवर की सीट खाली थी। रामू चाचा गायब थे। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। डर के मारे वो गाड़ी से उतरा और मंदिर की ओर भागा। मंदिर में एक बूढ़े पुजारी मिले। रोहन ने डरते हुए सारी बात बताई। पुजारी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, रामू चाचा की मृत्यु 10 साल पहले इसी जंगल में एक हादसे में हो गई थी। उनकी आत्मा अब भी इस रास्ते पर भटकती है। वो रात में लोगों को अपनी टैक्सी में बिठाकर डराती है। पुजारी ने रोहन को हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा और कुछ मंत्र दिए। रोहन किसी तरह बस स्टैंड पहुंचा, लेकिन उस रात की घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी वो उस जंगल के रास्ते से बचता है और रात में कभी अकेले सफर नहीं करता।